प्यार ऐसा भी, जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका का इस बेरहमी से कत्ल किया मानो कि वह उससे प्रेम नहीं बल्कि नफरत करता हो। अपने ही प्रेमिका के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस, जिसने देश की राजधानी में खलबली मचा दी थी। और यह खबर जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया था, क्योंकि एक युवक ने अपने महबूबा के 35 टुकड़े कर दिए थे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहें। इन सब की शुरुआत 2018 से हुई। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वालकर, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी मुलाकात आफ्ताब पुणेवाला से बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसकी उम्र 27 साल थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मलाड में एक कॉल सेंटर में साथ में काम करना शुरू किया और दोनों के बीच वहीं से प्रेम संबंध शुरू हुआ था। श्रद्धा के माता पिता साल 2016 से ही अलग रह रहे थे। श्रद्धा अपनी माँ और छोटे भाई के साथ अलग रह रही थी। समय गुजरता गया और इन दोनों का प्यार बढ़ता गया। महज 1 साल के रिश्ते में ही श्रद्धा और आफ्ताब ने तय कर लिया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, यानी वह साल 2019 में लिव इन में रहने लगे थे। इसके लिए वह मलाड में एक कमरा किराए पर ले भी लिया। माँ के विरोध जताने पर उनसे कहा कि वह 25 साल की हो गई है और अपने जीवन के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है। मैं आफ्ताब से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। आज से समझ लो कि आपकी कोई बेटी भी थी। माँ के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और अपना बैग पैक करके जाने लगी। अब वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी की हाल खबर रखती थी। 1 साल बीत गया। श्रद्धा की माँ काफी परेशान रहने लगी थी। आखिरकार 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत पर 4 साल पहले से अलग रह रहे उसका पति और 1 साल से लिव इन में रह रही उसकी बेटी भी आखिरी बार चेहरा देखने आए। सुमन के मौत के 15 दिन बाद ही श्रद्धा अपने पिता को फोन की थी। उसने बताया, आफ्ताब मुझे परेशान करता है। इसके बाद उसके पिता ने प्रतिक्रिया दी तो आफ्ताब उनसे माफी भी मांगी थी। श्रद्धा फिर से आफ्ताब के साथ रहने लगी थी। इस तरह समय बीतता गया, लेकिन आफ्ताब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वह फिर से श्रद्धा से मारपीट करना शुरू कर देता है। 23 नवंबर 2023 को श्रद्धा ने बसे पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाती है, जिसमें वह कहती है कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है और ब्लैकमेल भी करता है। साथ ही वह धमकी देता है कि उसे पीस में काट कर फेंक देगा। इस बात को मीडिया ने भी खूब उछाला था। अब साल 2022 आ गया था। इस बीच कुछ महीने से पिता को श्रद्धा से कोई बात नहीं हो रही थी और उसका फोटो भी अपडेट नहीं हो रहा था। ना फेसबुक पर कोई भी अपडेट आ रहा था और ना ही व्हाट्सएप पर कोई अपडेट हो रहा था। सोशल मीडिया के अपडेट से पिता अपनी बेटी की खोज खबर रखता था, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट नहीं होने से वह बहुत परेशान हो गया। फिर वह अपने बेटे को कॉल करके पूछा कि श्रद्धा से कोई बात हुई है। वह बोला कि मुझसे बात नहीं हुई है। उसके बेटे ने श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड का नंबर दिया। इस नंबर पर फोन करने के बाद उनसे बात हुई तो उसने बताया कि श्रद्धा से 2 महीने से फोन पे बात नहीं हुई है और फिर शक हुआ कि कुछ न कुछ और कहीं न कहीं मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। इस पर उन्होंने मुंबई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जब वहां से कुछ खबर नहीं मिली तो वह 8
8 नवंबर 2022 को दिल्ली में आकर कंप्लेन की, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से इस केस का खुलासा किया। पिता का आरोप था कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी करने की बात बार बार बता रही थी, लेकिन वह सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था। श्रद्धा के पिता के आरोप पर पुलिस ने आफ्ताब अमीन पूनावाला को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस ने जब पहली बार आफ्ताब से पूछताछ किया तो वह इतने शांत दिमाग से जवाब दे रहा था कि पुलिस को भी लगने लगा था कि वह सच बोल रहा है। उसने कहा कि श्रद्धा से उसका झगड़ा हो गया है, जिसके वजह से वह यहाँ से चली गई है। उसने तो पहले पुलिस को गुमराह किया, लेकिन श्रद्धा के पिता को विश्वास था कि आफ्ताब ने ही उनके बेटी के साथ कुछ न तो कुछ किया है। इसलिए पुलिस आफ्ताब को रात भर में न ही पानी दिया और न ही सोने दिया, तो वह सुबह में कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा का हत्या किया है। जब आफ्ताब ने पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना दर्दनाक मौत तो लोग दुश्मन को भी नहीं देता जैसा इसने अपनी प्रेमिका को दिया है। उसने सारी बात शुरू से बताई। श्रद्धा और आफ्ताब का आए दिन झगड़ा हो रहा था, तो साल 2022 में आफ्ताब ने कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, जिससे माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो उन दोनों ने हिमाचल प्रदेश घूमने का निर्णय लिया। वह दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल पड़ते हैं। वहां पर बद्री नाम के एक व्यक्ति से जान पहचान होती है। बद्री के कहने पर ये दोनों हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के छतरपुर में मई 2022 में बद्री के फ्लैट पर रहने के लिए आ गया। कुछ दिनों तक वे अपने दोस्त बद्री के घर रहे और बाद में छतरपुर पहाड़ी के डी ब्लॉक में किराए के कमरे लेकर रहने लगे। 17 मई 2022 की बात है। श्रद्धा के मोबाइल में एक बबल डेटिंग ऐप था, वही ऐप जिसके जरिए उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई थी। उसी एप्लीकेशन के जरिए श्रद्धा की जान पहचान हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक लड़के से हो गई थी। यही वो शख्स था जिससे मिलने के लिए 17 मई 2022 को श्रद्धा छतरपुर से निकलकर गुरुग्राम जा रही थी। वो उस दिन सुबह ही घर से निकल गई थी। आफ्ताब के मुताबिक श्रद्धा पहली बार उस नए दोस्त से मिलने के लिए गुरुग्राम गई थी। श्रद्धा गुरुग्राम जाने के बाद उस शाम घर नहीं लौटी थी। आफ्ताब परेशान हो रहा था कि आखिर श्रद्धा कहाँ चली गई। वो मोबाइल फोन का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, लिहाजा आफ्ताब रात भर परेशान था। मगर दूसरे दिन यानी 18 मई 2022 की सुबह तकरीबन 11 बजे श्रद्धा वापस छतरपुर के फ्लैट पर लौट आई। पुलिस को 18 मई का सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका है, जिसमें श्रद्धा फ्लैट में दाखिल होते दिख रही है। फ्लैट में दाखिल होते ही उसका सामना आफ्ताब से हुआ। वह पहले से ही गुस्से में था। श्रद्धा को देखते ही आफ्ताब भड़क गया और जब उसने सवाल पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी और रात को वापस क्यों नहीं आई, आफ्ताब के सवाल का श्रद्धा वॉलकर ने पलटकर जवाब दिया, तुमसे मतलब मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी। श्रद्धा का ये जवाब सुनकर आफ्ताब आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में श्रद्धा की पिटाई कर दी। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों नॉर्मल हो गए थे। इसके बाद दोनों ने ऑनलाइन खाना मंगवाया, मगर खाना खाने से पहले ही आफ्ताब एक बार फिर श्रद्धा से सवाल करने लगा, जिस पर दोनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने श्रद्धा को नीचे गिराया और उसकी छाती पर बैठ गया। इसी दौरान उसने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 18 मई 2022 को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद
आफताब के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब श्रद्धा की लाश को कैसे और कहां ठिकाना लगाया जाए। इसी उधेड़-बुन में जुटे आफताब ने लाश को हिमाचल प्रदेश ले जाकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो श्रद्धा की लाश को बैग में डालकर हिमाचल ले जाएगा और वहीं लाश को ठिकाने लगा देगा। इसके बाद आरोपी आफताब पूनावाला बाजार गया और वहां से श्रद्धा के वॉलेट से 1200 रुपए का काले रंग का एक बड़ा बैग खरीद कर ले आया। इसके बाद आफताब ने कुछ ट्रैवल एजेंट को कॉल किए और कैब बुक करने के लिए उनसे बात करने लगा। मगर उसी दौरान आफताब ने सोचा कि अगर वो बैग में लाश डालकर कैब से ले भी जाता है तो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाते वक्त हाईवे पर जगह जगह पुलिस चेकिंग होती रहती है। यही सोचकर आफताब ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। आफताब के उसी फ्लैट में जहां एक तरफ श्रद्धा की लाश पड़ी थी, वही बैठकर वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि वो अपने दोस्त बद्री की छत पर जाकर सिगरेट पीता था और वहां छत से छतरपुर का जंगल साफ दिखाई देता था। बस उसी वक्त आफताब ने तय किया वह अब लाश के टुकड़े करेगा और टुकड़ों को जंगल में फेंकेगा। इसके बाद वह पास की एक हार्डवेयर की दुकान पर गया और एक आरी, 3 ब्लेड, एक हथौड़ा और प्लास्टिक क्लिप खरीदी। फिर उसी रात आफताब ने श्रद्धा के शव को बाथरूम में शिफ्ट कर दिया और उसके शव के 35 टुकड़े किए। शव के टुकड़े वह शॉवर चलाकर करता था। वह शॉवर को क्यों चलाता था ये भी बताया। दरअसल आफताब शेफ का कोर्स किया हुआ था, तो उसने बताया कि शॉवर चलाने से मांस काफी नरम हो जाते हैं। उसने लाश के टुकड़े बेहद छोटे छोटे किए थे ताकि अगर वो किसी को मिल जाए तो वो टुकड़े इंसान के ही हैं, इस बात की शिनाख्त करना आसान न हो। इतना ही नहीं, उंगलियों और नाखून को उसने अलग अलग करके जला दिया था। उसने श्रद्धा के वॉलेट से एक फ्रिज खरीदा और उसके शव के टुकड़े को उसी फ्रिज में रख दिया और बाथरूम में जो खून के धब्बे थे उसे किसी केमिकल से साफ कर दिया। हत्या करने के अगले दिन से ही वह लाश को ठिकाने लगाने लगा था। वह शव के हिस्से को MG रोड स्थित छतरपुर पहाड़ी के जंगल में फेंका था। वह लाश के टुकड़े को लगभग 2 से 3 महीने तक फेंकता रहा। एक तरफ श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब किस्तों में उसकी लाश के टुकड़े फेंकता रहा, तो दूसरी तरफ उसने श्रद्धा के मोबाइल का इस्तेमाल कर श्रद्धा को लोगों के बीच जिंदा रखा था। जांच में पता चला कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब श्रद्धा का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा के मोबाइल पर कोई भी कॉल आती तो आफताब उस कॉल को रिसीव करके छोड़ देता था। आफताब की ये सोच थी अगर आने वाले दिनों को हत्याकांड का खुलासा भी होता है और जांच टीम श्रद्धा का मोबाइल खंगालती है तो सबको यही लगेगा कि श्रद्धा जिंदा है। श्रद्धा के वॉलेट का यूज करके चॉकलेट, आम का रस और चिकन रोल का ऑर्डर दिया। इतना ही नहीं, आफताब श्रद्धा के मोबाइल से श्रद्धा के दोस्तों को भी कॉल करता था और कॉल रिसीव करता था तो मोबाइल फोन अलग रख देता था। कुछ दिनों
बाद आफताब ने उसके फोन, कार्ड और अन्य दस्तावेज को एक खाई में फेंक दिया। हैरानी की बात तब हुई जब श्रद्धा के मौत के 12 दिन बाद ही यानी 30 मई 2022 को आफताब ने एक महिला को अपने फ्लैट पर बुलाया। इस महिला से मुलाकात आफताब का उसी बम्बल डेटिंग ऐप से हुई थी जिससे श्रद्धा से हुई। महिला जब भी आफताब के फ्लैट पर आती उससे पहले ही आफताब रेफ्रिजरेटर साफ कर देता और श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को रसोई की निचली कैबिनेट में रख देता था। दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 9 टीमें बनाई गई थी। साथ ही एक SIT का गठन किया गया था। इस केस की जांच का दायरा दिल्ली ही नहीं बल्कि 4 राज्यों तक फैला था, जिसमें दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे, इसलिए लाश के टुकड़े बरामद करने के लिए अलग टीम बनाई गई थी। उस टीम ने आफताब के निशानदेही पर टुकड़े बरामद किए। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से एक नहीं बल्कि कई अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। इस केस में पूछताछ के लिए एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया था। क्राइम सीन पर FSL और CFSL से भी जांच करवाई गई। इस मामले के आरोपी आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया। साथ ही गुरुग्राम और दिल्ली से CCTV कैमरों की फुटेज को सबूत के तौर पर लिया गया। यही नहीं, आफताब का लैपटॉप, सोशल मीडिया जैसे डिजिटल एविडेंस भी बरामद किए। श्रद्धा की लाश को काटने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से कुछ हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। 24 जनवरी 2023 को 6,629 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में पुलिस ने 150 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनका जिक्र चार्जशीट में किया गया है। इसके बाद आफताब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।